जब आप शरारती थे मेरी तरह, नौजवान थे अपनी तरह, तो और आतिश सिर्फ जवान नहीं था बल्कि फड़फड़ा भी रहा था। तो जब ये आप एक ज़माने के उस ज़माने के हैं, ये लड़के बच्चों को तो पता नहीं, इनके पास तो मोबाइल हैं, तस्वीरें भेज देते हैं, आ जाती हैं, स्नैपचैट, टिंडर विंडर क्या नहीं है इनके पास। हम लोग तो सर लैंडलाइन के ज़माने के लड़के हैं। एग्जैक्टली। तो आप जब करते थे ये प्यार मोहब्बत, तो लैंडलाइन का एक किरदार था इसके अंदर। सुना है आपका छोटा भाई आपका बड़ा दुश्मन था इस मामले में। ये बिल्कुल आपने दुखती रग पे हाथ डाल दिया। और मैं हटा देता हूं, मैं कहीं और रख देता हूं। जी, ये बिल्कुल अभी आजकल के जो ये जब वो ज़माने जाहिलियत की बातें हैं, मैं आपको बिल्कुल इसमें याद करा देता हूँ एक वाक़या जिसमें मेरा जो छोटा भाई था, वो हर फैमिली में एक दुश्मन होता है। जी हाँ, तो वो मेरा छोटा भाई था सबसे, और उसको पसंद नहीं था कि मैं मोहब्बत करूं या किसी हम प्यार मोहब्बत से रहें। ये तो होता है छोटे भाइयों को, ये मैं खुद छोटा भाई रह चुका हूँ। जी बिल्कुल, आप बेहतर समझ सकते हो कितने बड़े साजिशी रहे होंगे आप। जी, तो वो ऐसे हुआ कि मैं जब रात को फ़ोन आती थी तो मैं वो चूँकि 2 फ़ोन थे, एक मेरे एक लाउंज में था और एक अम्मी के कमरे में होता था, तो ये मैं क्या करता था, वो डिस्कनेक्ट कर देता था उस लैंडलाइन वाला वो वाला जो अम्मी के कमरे वाला, और मैं अब ये वाला लाउंज वाला अपने पास ले आता था। तो मेरे भाई को अचानक वो रेड लाइट से ग्रीन लाइट से रेड लाइट उसको नज़र आई, उसको शक हुआ और उसने उस रेड लाइट को दोबारा ग्रीन लाइट करके रिसीवर अम्मी को दे दिया। जी, और जब तो उस दौरान जब अम्मी ने फ़ोन उठाया, अम्मी ने कान पे लगाया, जी, तो आपको कुछ याद है आप जी क्या हो रहा था? उस वक्त ये हुआ कि मैंने जब आगे से खातून की आवाज़ आई तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या खाया आज, क्या पिया? तो मैंने बिल्कुल जिस तरह ये बच्चे बैठे हैं ज़माने जाहिलियत में, मैंने जवाब दिया, जी हाँ, तुम्हारे बगैर तो कुछ खाया ही नहीं जाता। और पीछे से मेरे भाई की आवाज़ आई, झूठ बोलता है, अभी पिज़्ज़ा खा के फड़काया है इसने। अब मुझे समझना ये आवाज़ कहाँ से आई है। खैर एनीवेज मैंने कवर स्टोरी है नहीं हाँ, ये उसने कहा आवाज़ कहाँ से है, मैंने कहा नहीं क्रॉस टॉक है। लाइन मिल गई, लाइन मिल गई है। अच्छा, फिर उसने कहा अच्छा क्या कर रहे हो, बड़ी उदास सी आवाज़ है तुम्हारी। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल उदास बैठा हूँ तुम्हारे बगैर। तो फिर उसने क्रॉस टॉक में से आवाज़ दी, झूठ बोलता है, पिछली वाली को भी यही कह रहा था ये। अच्छा, आवाज़ में पकड़वा भी दिया था ना? जी हाँ, वो एक दफ़ा मैंने उनसे मतलब हमने कहा मुलाकात करते हैं। हाँ, ज़माने जाहिलियत। तो उस टाइम पे पहली और आखिरी मुलाकात थी वो। तो ये भाई को मेरे पता चल गई और उसने क्या किया कि यार भाई को होना चाहिए था फौज में। जी जी, सारी खबरें तो उसको पता चल जाती हैं। बस फिर उसने बता दिया जो है वालदा को। अब शुक्र है कि मेरी वालदा की दूर की नज़र कमज़ोर है। तो जब इधर से इस टर्न से वालदा आ रही थी, इधर से मैं, और बीच में वो खातून थी। वाह। तो जैसे ही वो इधर से रवाना हुई, मैं इधर से आया तो मैंने पीछे अपनी वालदा को देखा ही था, तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। और मैंने दौड़ लगा दी, मेरा चप्पल रह गया पीछे। जी, सबूत रह गया। तो मैं वहाँ से पीछे भाग के घर पहुँच गया हाँफता हुआ। मेरी अम्मी ने देखा कोई भी नहीं है, उसने मेरे भाई को चपेड़ मार दी, जासूस को। अच्छा। उन्होंने कहा भाई तुम झूठ बोलते हो इस तरह की। कहते चले अम्मी घर चलते हैं, मेरे पास सबूत भी है। तो मैं जब अम्मी पहुँची तो अम्मी ने पूछा हाँ भाई कहाँ गए थे? मैंने कहा जी मैं तो इधर ही गया था, नमाज़ पढ़ने गया था। उन्होंने कहा जी तुम्हारी वो किधर है, चप्पल किधर है? मैंने कहा वो मस्जिद के बाहर से चोरी हो गई। एक चोरी हो गई। वाह। तो ये एक छोटा यार आप ये बताएं, अब हम लड़के, आजकल का जो लड़का है ये डेट्स पे जाते हैं कभी, तो ये इतना जेल लगा के, इतनी खुशबू लगा के, इतने कपड़े पहन के, चुस्त पहनते जी, आप चप्पल पहन के चले गए? गर्मी बड़ी थी। खातून में ही रहेंगे, अभी खातून में रहेंगे। खातून के इतने किस्से हैं। एक बार खातून का फोन आया, किसी सीनियर ने उठा लिया। अब अच्छा ये भी बताना, बताया ना, खत्म करें। अच्छा, एक दफ़ा नेवल एकेडमी में आया था किसी खातून का फ़ोन। हाँ। तो ज़माने जाहिलियत से थोड़ा सा ऊपर अभी चले गए थे हम। अच्छा। तो उस रेनेसां आ गया था। जी जी। तो नेवल एकेडमी में ये रूल था कि जिसका फ़ोन आता था फर्स्ट नंबर का, तो मुर्गा बन के अटेंड करता था और अंडे दे देता था। तो जैसे ही मेरा फ़ोन आया और मुझे पता चला, तो आगे से खातून का फ़ोन था और पीछे से सीनियर भी आ गया। अब उसने कहा स्टार्ट लेइंग एग्स। अब मैं बात भी कर रहा हूँ, आगे से वो बात कर रही है, जी क्या हाल है ये, और मैं थोड़ी देर बाद, अब मुझे आवाज़ भी निकालनी पड़ती थी, अंडा देने की आवाज़, कुकड़ो कुकड़ो। अब वो कहती थी क्या हो रहा है, ये पीछे मुर्गियों की आवाज़ें कहाँ से? तो मैं कहता था नहीं मैं एक्चुअली पीछे ये हमसाए उनकी मुर्गियाँ हैं।
अरे यार। तो 2 मिनट तक जो है ना मैंने अंडे दिए, काफी जबरदस्त किस्म के, और इस तरीके से सर अंडे देसी देते थे या ब्रायलर के? देसी अंडे थे। देसी। भाई हुआ ये, आपने जो बताया ना कि पकड़े गए, मेरा भी एक बार केस पकड़ा गया शाहबाज भाई। अच्छा। हुआ ये, एसएमएस का जमाना आ चुका था। अच्छा। मगर अभी व्हाट्सएप नहीं था, एसएमएस का जमाना आ चुका था, और हमारी जो पहली खातून थी, पहली मतलब, तो वो अंग्रेजी उनकी बेहतरीन थी। अच्छा। वो उन्होंने पता नहीं कोर्सेज किए हुए, जर्मन जुबान, डच जुबान, अंग्रेजी, फ्रेंच सब सीखा हुआ था। मैंने इंटर किया हुआ था टोटल, और मैंने टेस्ट, ये कोर्सेज के नाम पे ना मेरे कोर्सेज थे, ये रोटा वायरस की वैक्सीन का कोर्स, मलेरिया का कोर्स, ये किए हुए थे मैंने। कोर्सेज क्या करते होते हम, अच्छा वो इतनी अच्छी इंग्लिश में एसएमएस करती थी, हम क्योंकि एसएमएस पे चले थे ना, मेरे सेंट आइटम सेव नहीं थे, तो उसके जब एसएमएस बहन ने पकड़ लिए तो घर वालों को दिखाए, तो तर्जुमा करके भी सुनाया। एक और एनिमी भी था आपके घर में। हाँ, मेरी तो तर्जुमा करके सुनाया कि ये लिखा है इसमें, अम्मी। अब अम्मी ने पढ़ा, अब्बा ने पढ़ा। अम्मी का तो आपको पता है, अम्मी तो बिल्कुल एकदम वो हो जाती हैं, सन्नाटे में चली गई, बिगड़ गया बच्चा। अब्बा ने मुझसे कहा चलो बाहर आओ मेरे साथ, वॉक पे चलो। अब मैंने कहा लो भाई, अब तो गली में ही कूटेंगे अब्बा। बाहर ले गए, कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा हाँ अब भी शर्म तो आती है। लड़की की इंग्लिश देखो।